मैंने सुना है इस बार गांव में एक बड़ा कुआं बनवाने के लिए बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट पास होने वाला है। अगर ऐसा हुआ तो मेरे जेब में बहुत सारे पैसे आ जाएंगे। जी सरपंच जी, अगर ये प्रोजेक्ट सक्सेस हुआ तो मुझे भी कुछ हिस्सा मिलेगा ना? हाँ, क्यों नहीं। बस तुम ये प्रोजेक्ट किसी तरह पास करवा दो, फिर देखना 20% तुम्हारा। ये सब बातें हो ही रही थी, तभी सरपंच जी की पत्नी सरपंच जी से कहती है, अजी सुनते हो, आप अभी तक तैयार नहीं हुए? तैयार क्यों? कहाँ जाना है? भूल गए क्या? हे राम, हमें आज बजरंगबली के मंदिर जाना है। आज मंदिर में महाआरती है। सारे गांव वाले हमारा इंतजार कर रहे होंगे। इतना कहते ही सरपंच जी और उनकी बीवी तैयार होकर मंदिर चले जाते हैं। मंदिर के बाहर गांव के लोग सरपंच जी और उनकी बीवी का इंतजार कर रहे थे। सरपंच जी के आते ही सारे लोग मंदिर चले जाते हैं और सारे लोग मिलकर महाआरती करते हैं। आरती संपन्न होने के बाद पंडित जी और गांव के कुछ लोग सरपंच जी से चंदे की मांग करते हैं। सरपंच जी, आप इस गांव के सबसे धनी व्यक्ति हैं। आप थोड़ा मंदिर के लिए चंदा दे देते तो मंदिर की मरम्मत हो जाती। मंदिर को बने बहुत साल हो गए हैं और मंदिर को अब मरम्मत की जरूरत है। धीरे धीरे मंदिर की दीवारें खोखली हो रही हैं। जी पंडित जी, इन सब कामों के लिए मैं हमेशा मौजूद रहता हूँ, लेकिन इस बार मेरा हाथ भी काफी तंग चल रहा है। फिर भी अगर कुछ इंतजाम होता है तो मैं जरूर मंदिर की मरम्मत करवा दूंगा। इतना कहकर सरपंच और उसकी बीवी वहां से चले जाते हैं। सरपंच बहुत ही लालची और कंजूस था। सरपंच की बीवी सरपंच से कहती है, आपने झूठ क्यों बोला? घर में तो पैसे और सोने के ढेर पड़े हैं। तुम इन्हें नहीं जानती भाग्यवान, ये सारे चोर हैं। इन्हें बस मुफ्त के पैसे चाहिए, भगवान के नाम पर। ये सब बातें हो ही रही थीं कि सरपंच और उसकी बीवी घर पहुंच गए। अगले दिन तेज बारिश होने के कारण मंदिर की छत से पानी सीधा बजरंगबली की मूर्ति पर गिरने लगा। मंदिर की छत कमजोर होने के कारण मंदिर में हर जगह बाल्टी ही बाल्टी दिख रही थी। पंडित जी मंदिर में आने वाले कुछ भक्तों से मंदिर ठीक करवाने की बात करते हैं, लेकिन सब कुछ ना कुछ बहाना बनाकर बात को टाल देते। मंदिर की इतनी बुरी हालत देखकर पंडित जी को बहुत बुरा लगता है और वह बजरंगबली से कहते हैं, हे प्रभु, क्या हाल हो गया है आपके इस मंदिर का। जो दुनिया के संकट हरता है, आज उसकी मंदिर पर संकट छाया है, लेकिन कोई मदद करने को तैयार नहीं है। इतना कहकर पंडित जी मायूस होकर वहां से चले जाते हैं। अगली सुबह पंडित जी जब मंदिर आते, एक गाय को चारा खिला रहे थे, एक मंदिर का आंगन साफ कर रहे थे, एक मंदिर के अंदर पानी साफ कर रहे थे और एक युवा बजरंगबली की मूर्ति को बड़े प्यार से निहार रहे थे। पंडित जी उस युवा से पूछते हैं, आप कौन हो और आप बजरंगबली की मूर्ति को इतने प्यार से क्यों देखे जा रहे हो? मैं राम हूं और ये मेरे 3 भाई लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। हम इस गांव के पास से गुजर रहे थे, तभी हमने बजरंगबली का ये मंदिर देखा तो हम दर्शन करने चले आए। बजरंगबली की इस मूर्ति से एक अनोखी शांति महसूस हो रही है। जी करता है बस देखता रहूं। हाँ राम, बात तो सही कहा आपने। हमारे प्रभु हैं ही ऐसे, बड़े सरल और भोले हैं। हाँ, इसलिए तो मुझे प्रिय है। मैं कुछ समझा नहीं। मेरा मतलब है कि इसलिए बजरंगबली मेरे दिल के बहुत करीब है। अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। हाँ राम, पूछो। बजरंगबली के मंदिर की इतनी बुरी हालत कैसे हो गई? क्या बताऊं राम, इस गांव में बहुत से धनी लोग हैं, लेकिन भगवान के मंदिर के लिए किसी के पास पैसे नहीं हैं। यूं तो लोग शराब और जुए में उड़ा देते हैं, लेकिन प्रभु के मंदिर की बात आए तो सब गरीब बन जाते हैं। अगर आप बुरा न माने तो मैं और मेरे 3 भाई मिलकर मंदिर की मरम्मत करें। ये सुनकर पंडित जी बहुत खुश हो जाते हैं और कहते हैं, अगर आप ये मंदिर की मरम्मत कर दें तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। ठीक है पंडित जी, हम कल से ही सारा काम चालू कर देते हैं। इतना कहकर राम और उनके 3 भाई वहां से चले जाते हैं और रात में वापस आकर उस मंदिर को ठीक कर देते हैं और वहां से गायब हो जाते हैं। और वहीं दूसरी जगह सरपंच के घर जो काला धन पड़ा था, वह सारा गायब हो जाता है। अगले दिन पंडित जी जब सुबह मंदिर आते हैं तो मंदिर देखकर चौंक जाते हैं और वहीं सरपंच अपनी तिजोरी देखकर बेहोश हो जाता है। मंदिर रातों रात इतना सुंदर बन जाता है कि पंडित जी को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं होता है। पंडित जी समझ जाते हैं यह भगवान राम का चमत्कार है।
पंडित जी भगवान राम का धन्यवाद करते हैं और जोर से कहते हैं, जय श्री राम।